सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक भागीदारी के लिए उपेक्षित जातियों के समन्वय बैठक में संयुक्त मोर्चा के गठन का ऐलान। वाराणसी, बाबतपुर, भगवान निषाद राज जन सेवा समिति एवं ऑल इंडिया यूनाइटेड आर्टिजन्स पॉलिटिकल फोरम के संयुक्त तत्वावधान में आज वाराणसी के बाबतपुर में स्थित होटल आराध्या पैलेस में अति पिछड़ा, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक समाज के नेताओं और प्रतिनिधियों का सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक भागीदारी समन्वय बैठक का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें कई राज्यों से पिछड़ा, अनुसूचित और अल्पसंख्यक समाज के नेताओं और प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में नेताओं ने कहा कि आज़ादी के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अति पिछड़ा, अनुसूचित और अल्पसंख्यक समाज का सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया तथा सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी और सम्मान के सवाल पर अधिकारों से वंचित करके अपमानित और शोषण किया गया। किस प्रकार का प्रेस वार्ता रखा गया, क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार निषाद राज जन सेवा समिति का संस्थापक। आज यहाँ पे किस तरह की बैठक की गई है? हम लोग जो है देश में जो राजनीतिक दिशा दशा है और खास करके सोच वंचित लोगों के लिए एक समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग, हर समाज से उसको हम लोग जो है यहाँ एकत्रित किए हैं और राजनीतिक जो समाज में हर समाज को जो लोगों को अधिकार उनका जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं है, उसी को लेकर के हम सभी यहाँ पर बुद्धिजीवी जितने यहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ से आपके हरियाणा से आए हुए हैं लोग, दिल्ली से आए हुए हैं, गुजरात से भी लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के करीब करीब जो है मैक्सिमम जिलों से आए हैं। आप कहते हैं कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, इसके लिए बैठक की गई है। क्या सरकार, आप लोग इस समय जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है, क्या वो न्याय आप लोग को नहीं दे पा रही है? न्याय नहीं दे पा रही। क्या क्या मुख्य चीजें हैं जो आप लोग इस बैठक में रखे हैं? मेन तो जैसे कि विद्युत को लेकर के देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा विद्युत की समस्या, कितनी महंगी विद्युत है। ठीक है, विद्युत में सुधार हुआ है, मगर महंगाई जिस हिसाब से चरम पे है और खास करके नीचे दबा कुचला जो समाज है उसकी जो है, चाहे बिजली का हो चाहे शिक्षा का हो, शिक्षा इस स्तर का महंगा हो गया है कि लोग अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे। सरकार को इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। आज की बैठक में क्या राजनीतिक सहभागिता भी निर्णय लिया जाएगा? राजनीति में प्रवेश आप लोग की कोई भागीदारी रहेगी? हाँ, राजनीतिक भागीदारी के लिए ही, क्योंकि जब तक हमारा जो भी हमारे लोग साथ हमारे समाज से यहाँ पे देखिए सभी समाज के लोग एकत्रित हैं, जो शोषित वंचित हैं जिनका अधिकार नहीं मिला है वो सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं और हम लोग अपने अधिकार के लड़ाई के लिए हम इसको जनता के साथ हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि जो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं से उनका सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इसके लिए जो है हम उसके साथ जो भी समाज में लोगों को तकलीफ है, परेशानी है, अगर कहीं कहीं पीड़ित है तो हम उनके साथ रहेंगे। ठीक है। मेरा नाम कैलाश नाथ उपाध्याय, वकालत करता हूँ सिविल कोर्ट में और खास करके न्याय और अन्याय से जुड़ा। जी सर, आज यहाँ बैठक किया जा रहा है, कई प्रांतों से लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे? हमारा इस बिंदु पर यह कहना है कि देश के तमाम, आप समझ लीजिए कि जन समुदाय को इस समय अत्याचार, व्यभिचार और अनाचार, दुराचार से जूझना पड़ रहा है। ऐसे लोगों की समस्याओं से निजात पाने के लिए यह समन्वय बैठक की जा रही है कि उनको न्याय मिले और न्याय का दरवाजा तो हम समझते हैं निचले तबके से लेकर के ऊंचे तक बंद हो चुका है और उसी को खोलने के लिए हमारा यह समाज जुटा हुआ है और बराबर प्रयासरत रहे। ठीक ठीक। और आज की बैठक का क्या मुख्य मुद्दे हैं और क्या निर्णय निकलेगा? मेरा नाम सुशील कुमार कश्यप है, मैं हरियाणा से आया हूँ, सोनीपत जिले से आया हूँ। भाई धर्मेंद्र जी ने ये समन्वय बैठक बुलाई है और प्रदीप जी ने बुलाई है, तो इसलिए हम हरियाणा से, प्रवीण भाई है कुरुक्षेत्र से आया है और सुभाष भाई है दिल्ली से आ रहे हैं। जो इन्हें फैसला लिया भाई साहब ने बोला ना, हम उनके लिए ठीक है। ये पिछड़े वर्ग के लिए कोई सुनाई नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई सुनाई नहीं। इनको तो वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आपने देखा होगा बिहार में और यहाँ भी सारे ऑल इंडिया में वोटों के लिए इस्तेमाल किया। इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं है और इनको दबा मानते हैं। आज के समन्वय बैठक से क्या मांग करते हैं सरकार से आप? समन्वय बैठक से भाई धर्मेंद्र जी हैं, तो ये टीम है सारी, ये जो फैसला लेंगे वो हम उनके साथ। ठीक है। सम्मानित पत्रकार साथियों, आज राष्ट्रीय स्तर के इस समन्वय बैठक में
आप आए हैं हमारी बात को देश तक पहुंचाने के लिए। इस बैठक में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज ये राष्ट्रीय स्तर का समन्वय बैठक बनारस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आयोजित किया गया है और इस बैठक का आयोजन भगवान राय निषाद सेवा समिति के तत्वावधान में किया गया, जिसके संयोजक धर्मेंद्र निषाद जी हैं, जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस समन्वय बैठक का मुख्य उद्देश्य आज ये है कि मौजूदा जो राजनीतिक व्यवस्था है देश के अंदर, इस व्यवस्था में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके स्वाभिमान पर हमला हो रहा है, जिन्हें जगह जगह राजनीति में अपमानित किया जा रहा है, उनके हक अधिकार को लूटा जा रहा है, जिन्हें भागीदारी नहीं मिल रही, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, सामाजिक न्याय भागीदारी के सवाल पर, सम्मान के सवाल पर आज यह समन्वय बैठक आयोजित किया गया है। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक प्रदेश से ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हमारे जो ओबीसी समाज के शोषित वंचित लोग हैं, पाल है, भिंड है, बिहार है, मल्लाह है, लोहार है, ये बड़ई समाज के लोग हैं, ये सारे समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग, हमारे पसमानदा समाज के भाई लोग भी इस बैठक में आए हैं। आज का यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में हम भागीदारी के सवाल पर आज चर्चा करेंगे, सामाजिक न्याय के सवाल पर चर्चा करेंगे, अपने सम्मान के सवाल पर चर्चा करेंगे, स्वाभिमान के सवाल पर भी चर्चा करेंगे और हम यह निर्णय करेंगे कि आने वाले समय में हमारे इस समाज के लोगों की राजनीतिक दिशा क्या होगी और हम यह निर्णय करके समाज का जो हमारा आपस का विभाजन है, इस विभाजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे, एकजुटता का मिशन चलाएंगे, शोषित वंचित समाज के लोगों को एकजुट करके हम देश की राजनीति में उनको भागीदारी दिलाएंगे, सामाजिक न्याय दिलाएंगे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज यह समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है और यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में आयोजित किया गया है। धन्यवाद। भाजपा की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, अब कर भी रही है। भाजपा की सरकार में सिर्फ भाजपा का विकास होता है, सबका साथ सबका विकास यह नारा होता है। उनके यहाँ प्रतिनिधि संजय निषाद है, उनका कितना सम्मान है आप देख लीजिए। उनके यहाँ प्रतिनिधि मंत्री राजभर है, उनका कितना सम्मान है देख लीजिए। उनके यहाँ जो विश्वकर्मा प्रतिनिधि है, उनका कितना सम्मान है देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में पसमानदा समाज, चाहे विश्वकर्मा समाज, ओबीसी समाज, अनुसूचित समाज सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बेईमानों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है, देश को धोखा देने वालों की पार्टी है। बिहार इसका प्रमाण है। यह लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों की पार्टी है। इस पार्टी में देश का न लोकतंत्र सुरक्षित है, न ही संविधान सुरक्षित है, न ही हमारा हक और अधिकार सुरक्षित है। इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। सबके मन में एक पीड़ा है, एक ही दर्द है कि हमारे समाज का सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें हमारा हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। धन्यवाद।